Hello viewers, welcome back to another video. My name is Aisha and you're watching Pakistani Ash Reaction. आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लेकर आए हैं मोदी साहब के कुछ फ़नी मोमेंट्स, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइक वो दूसरों को किस तरीके से जो उनसे दूसरों की कड़वी बातों को मजाक में टाल देते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स वॉच। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये बात सही है कि काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही है। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। बस इतना ही। आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या? जब मैं माननीय अजीत जी को देखता हूं, सुनता हूं, मैं सबसे पहले किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूं। देखो, उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया का प्रचार प्रसार अजीत जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। ये वे भाषण भी करते हैं और
भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। तो एक फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं है। उनका ट्वीट मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि झूला झुलाया, गले लगाया, क्या पाया, और ये भी कहा मोदी जी तो शी जिनपिंग से डरते हैं। आप कपिल शर्मा के शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? तो ये सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो ट्वीट करते हैं, तो क्या करें? उस पार्टी को सोचना चाहिए। देखिए, मैं किसानों से बहुत कुछ सीखता हूँ। किसान जो होता है ना, वो बड़ी गर्मी में खेत जोत करके तैयार रखता है, बीज बोता नहीं उस समय, सही समय पर बीज बोता है। तो अभी जो पिछले 10 मिनट से चल रहा है ना, वो मेरा खेत जोतने का काम चल रहा है। अब बराबर आपके दिमाग में जगह हो गई, अब मैं एक एक करके बीज डालूंगा। Very funny, huh? नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 45,000 करोड़ एकड़ आपसे छीनकर मुंद्रा में एक उद्योगपति को देते हैं। मोदी जी की जमीन नहीं, गुजरात के किसानों की, गुजरात के गरीब लोगों की, गुजरात के आदिवासियों की जमीन थी। इन दिनों मैंने सुना है कोई एवेंजर फिल्म चल रही है। और कहते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों के लोग उसमें शामिल होते हैं। हो सकता है कि जो एवेंजर फिल्म वाला स्क्रिप्ट राइटर होगा ना, उसने जब दुनिया के, ब्रह्मांड के सभी लोग की साइज क्या है, वो अपने स्क्रिप्ट के लिए शायद लिखा होगा आंकड़ा, वो शायद इनकी टोली में आ गया होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये कौन है बंदा? माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट में ऐसा ही होता है। कई दिन से कह रहे थे कि देखिए मसूद अजहर पर फैसला नहीं आया, मसूद अजहर पर फैसला नहीं आया, शी जिनपिंग ने अटका के रोक दिया मोदी जी को। इनकी समस्या ये है कि वो मोदी का पूरा अध्ययन नहीं करते। वो अगर अध्ययन करते
तो शायद 50-60% तो समझ सकते थे कि अब मोदी इस रास्ते से जा रहा है तो उधर जाएगा, लेकिन ये मेहनत नहीं करते। अब ये उनका प्रॉब्लम है। दूसरा, उनको जो बाहर के लोग दाना पानी डालते हैं, उसी को उसमें से वो चीज बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि मसूद अजहर को इलेक्शन के टाइम पे उनको डेजिग्नेट कर दिया टेररिस्ट। तो इनका प्रॉब्लम क्या है जी? पुलवामा हुआ और एकदम चालू पड़ गए, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। 40 लोग मारे गए, आपने देखा होगा, सुबह शाम मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या। अब किया तो किया क्यों? इसलिए या तो वो धीरज रखे, इंतजार करे, मोदी कुछ कर न बैठे। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। ये पबजी वाला है क्या? वाओ! अच्छा, मोदी जोन से ना हर बात को मतलब किसी के अग्रेशन को जोन से ना अपने ऊपर हावी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या करना है, तो वो दूसरों की बातों को मज़ाक में टाल के तो बात ख़त्म। तो मोदी का मुकाबला तो मुझे लगता है उसके मुकाबले का अभी तक इंडिया में कोई बंदा नहीं आया था, और ये पहला बंदा है जिसने अपने मुल्क के लिए काम किया। और उसने तो, मैं कहती हूँ कि जब कोविड आया था, कोविड के दौरान में इन्होंने फ्री फूड दिया है, इन्होंने फ्री वैक्सीन जो उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड की हैं। यहाँ तक मुझे लगता है पाकिस्तान में भी इनकी वैक्सीन आई थी, ये जो कोविड की आई थी ना, हाँ, वो इधर भी आई थी, जैसे अमेरिका की थी, यूके की थी, और एक आई थिंक इंडिया की भी थी। तो ना मोदी ने तो गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, उसने अपने मुल्क की खातिर लोगों के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाई है उसने, मुसलमान ममालिक जिनसे उनके साथ दोस्तियाँ की हैं, और लोग जो उनसे मोदी को बहुत एप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए भी आई थिंक मोदी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।